हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ लिए थे, सारे चार्जेस पे फोर्स वगैरह निकालना सीख लिए हम लोग। डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, मीडियम वाले भी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले भी, और चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले, फिर एसएचएम से भी रिलेट कर दिया था मैंने। तो बहुत सारे प्रोफाइल के हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट समझाए थे और कुछ बेसिक ज्योमेट्रीज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सिखाते थे, जैसे फाइनाइट वायर का मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको आर्क का सिखाया, फिर मैंने आपको रिंग का सिखाया, रिंग का सिखाने के बाद मैंने आपको डिस्क का निकालना सिखाया। उसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। उसी पे बेसिक क्वेश्चन है, देखिएगा आपके पास ये एक होलो हेमिस्फीयर है। क्या ये होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। ये होलो हेमिस्फीयर है जिसका जो रेडियस है बेटा वो आर है। आपके पास क्या है, होलो हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस क्या है, आर, ठीक है। यहां पे आपको बोला है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बोली बेटा आपको, सिग्मा, ठीक है। आपको बोला इस होलो हेमिस्फीयर की वजह से ये जो सेंटर है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको क्या बोला है, इस होलो हेमिस्फीयर की वजह से इस सेंटर पर आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में आ रहा है क्या इतना? तो यार बच्चों याद करो, जब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, तो सेंटर ऑफ मास में मैंने अलग अलग ज्योमेट्रीज को कैसे इंटीग्रेट करें, उन सारे ज्योमेट्रीज के स्मॉल एलिमेंट निकालना सिखाया था शेखर बाबू। समझ में आ रहा है? कैसे करते थे होलो स्फीयर, कैसे करते थे, रिंग बनाते थे। ऐसा एक थीटा एंगल पे डी थीटा आर्क लेते थे, सेंटर में बैठते थे और चारों तरफ ऐसे करके घूम जाते थे। याद है, चारों तरफ ऐसे करके घूम जाते थे, तो चारों तरफ एक रिंग कट जाती थी इमेजिनरी। आया समझ में? तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक छोटा सा क्या किया, मैंने यहां पे एक छोटा सा ऐसे आर्क लिया। समझ गया? ये एंगल कितना है, थीटा, और ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा, डी थीटा। समझ में आ रहा है? ये थीटा है, वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। हम लोग को पता है एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क बाय रेडियस। एंगल इज व्हाट, आर्क बाय रेडियस। तो जो ये आर्क हो जाएगा, ये जो आर्क हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो ये रेडियस कितनी है, आर, तो ये हो जाएगा आर, ये लेंथ हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। आगे के बात समझ में? अब क्या किया मैंने, इसे पकड़ के ऐसे चारों तरफ घूम गए, तो चारों तरफ इस टाइप की रिंग, इस टाइप की जो रिंग बन जाएगी। आगे बात समझ में? ये कितना है, आर है, ये कितना है, आर है, ये इस टाइप की रिंग बन जाएगी। ये जो है आर है, तो आप देखिएगा ये जो रिंग बनी है, ध्यान दीजिए, ये जो रिंग बनी है, ये वाली जो ऊपर वाली रिंग बनी है, ये आर है। तो क्या ये आर कॉस थीटा होगा क्या? पक्की बात है? अरे ये आर है तो आर कॉस थीटा होगा, यानी इस रिंग का जो रेडियस है ये हमारा कितना हो गया, आर कॉस थीटा। अरे ये और ये लेंथ तो बराबर है ना। अब ये होगा उस रिंग का सेंटर, इसके सेंटर से ये वाला पॉइंट, ये कितने डिस्टेंस पर होगा, क्या ये आर साइन थीटा पर होगा क्या? अरे हाँ या ना बोलो बेटा। ये इस जो रिंग का जो सेंटर है, स्मॉल एलिमेंट जो मैंने लिया है, उससे ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा, आर साइन थीटा पर। अब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं क्या मैं? तो पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए, एक क्यू चार्ज एक आर रेडियस के रिंग पे स्प्रेडेड है, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ग्राफ वगैरह भी पढ़े थे अपन ने। तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी, आर साइन थीटा, और यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, आर कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, रिंग पे चार्ज निकाल लूं क्या? अरे रिंग पे चार्ज निकालूं मैं, रिंग पे चार्ज कितना है इतना बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? आगे देखो, अगर इस रिंग को मैं खोल दूं तो एक तरह से ये रिंग बनी, अरे इसी टाइप से खोलेंगे। आगे बात समझ में? इस रिंग का रेडियस कितना था, आर कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2, अरे ये सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई आर कॉस थीटा। आगे बात समझ में? और इस रिंग का जो विड्थ है वो अभी निकाल चुका, कितना हो जाएगा, क्या आर डी थीटा हो जाएगा क्या? आपको क्या बोला है, इस होलो हेमिस्फीयर में यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा। होलो हेमिस्फीयर के यूनिट एरिया का चार्ज कितना है, सिग्मा। ये वाला एरिया कितना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसके अंदर ये जो एरिया हो गया ds में इसे बोला हूं,
तो ये एरिया हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा इस रिंग का एरिया। यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है सिग्मा, तो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू मैंने उसे बोला, वो हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। एनी प्रॉब्लम क्या बेटा? किसी को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का नहीं। अब देखिए इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई, वो कितना होगा? फॉर्मूला क्या था बेटा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही था क्या? यहां पे जो चार्ज है ये हो गया के, चार्ज कितना हो गया? ये रहा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा रिंग स्मॉल एलिमेंट पर, तो ये सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, पक्की बात है। और जो डिस्टेंस है यहां से यहां की एक्स, वो कितनी है? आर साइन थीटा है क्या बेटा? तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अरे उसका रेडियस कितना है? आर कॉस थीटा है ना, यहां पे जो आर होता है उस रिंग का रेडियस होता है, इस रिंग का रेडियस कितना है? आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स, एक्स ये वाला डिस्टेंस हो गया, वो कितना हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा द होल पावर 3/2। क्या कुछ गलती किया क्या मैं? समझ में आ रहा है क्या? किसी प्रकार की कोई शंका है क्या? नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो यहां से जो डीई हो जाएगा वो हो जाएगा के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा है, और यहाँ पे 2 भी तो है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या लिख सकता हूं मैं? अरे बाबा साइन 2 थीटा, कहां उल्टे जा रहे हो? तो के सिग्मा पाई आर स्क्वायर, के सिग्मा पाई आर स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा। ये वाला डी थीटा एज इट इज, एक आर स्क्वायर यहां पे और एक आर यहां पे, तो जो आर हो जाएगा कितना हो जाएगा? क्या आर क्यूब हो जाएगा क्या? अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या? नीचे मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर कितना आएगा? आर क्यूब आएगा। अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1, और 1 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा? अरे 1 ही तो होगा। ठीक है, आर क्यूब से ये आर क्यूब कट गया, तो यहां से ये आ गया के सिग्मा पाई, के सिग्मा पाई, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। समझ में आ गया क्या बेटा? अब अगर मेरे को पूरी की पूरी रिंग के लिए चाहिए तो क्या करूं मैं? इंटीग्रेट कर दूं। तो मैंने इंटीग्रेट किया, तो यहां से जो ई है के, पहले तो मैं के को लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा एज इट इज, पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, पक्की बात है। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कट गया, तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे लिमिट्स देख लेते हैं। एक बात बताओ, ये जो रिंग मैंने काटी है, रिंग जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, सबसे पहले नीचे काटूंगा ऐसे? अरे सबसे पहले नीचे काटूंगा? अरे उससे नीचे थोड़ा ना स्फीयर है। जब यहां पे रिंग काटूंगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। अगली रिंग थोड़ी ऊपर, अगली रिंग थोड़ी और ऊपर, अगली रिंग थोड़ी और ऊपर, ऐसे करते करते लास्ट रिंग कैसे कटेगी? ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है कहां से कहां वेरी करेगा? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री। समझ में आया क्या? तो यहां पे जो लिमिट्स लग गई, कहां से कहां लग गई? 0 से लेके 90 डिग्री। समझ में आ गया क्या? तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बोलो बेटा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट्स आर 0 to 90, पक्की बात है। तो यहां से ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 into 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 into 4 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस ऑफ 0, पक्की बात है। तो यहां से ये हो गया, ध्यान दीजिए, माइनस सिग्मा अपॉन 2 into 4 एप्सिलॉन नॉट, कॉस 180 कितना होता है? -1। कौन बोला 0? माइनस ऑफ कॉस 0 -1। ठीक है, तो ये -2 से ये -2 कट गया, तो फाइनली जो ई आया वो कितना आया? सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। लो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतना लंबा चौड़ा क्या आंसर क्या आया?
सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई शंका हो तो बोलने का नहीं। चलिए जल्दी उतारिए। हमें देखिए, अब हम लोग देखते हैं अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखिए फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में मैंने आपको क्या लिखवाया था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यही था, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू ना। तो यहां से जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। समझ में आया? यानी कि अगर Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो फोर्स कितना लग रहा है, QE। फोर्स कितना लग रहा है, QE। अब एक बार इसका फटाफट डायरेक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए, यहां पे सपोज एक पॉजिटिव एंटिटी है, सपोज यहां पे कोई एक नेगेटिव एंटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड जा रहा होता है, नेगेटिव की तरफ आ रहा होता है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सपोज ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं कोई प्लस Q चार्ज रख दूं तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, इधर की तरफ लगेगा ना। तो यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। पॉजिटिव पे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना इस चीज को, ठीक है, काम आएगा। देखिए बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। आपके पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, क्या ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इधर भी है, पूरा इनफाइनाइट जा रहा है, और इसका LCD कितना है, लैम्डा। LCD बोले तो टीवी, टी नहीं है ना, टीवी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी यूनिट लेंथ पे प्रेजेंट चार्ज। ठीक है, मैंने एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से एक बॉब लटकाया हुआ है इससे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से एक यहां पर इस टाइप से एक बॉब लटकाया हुआ है। ठीक है, समझ में आता है। ठीक है, बॉब का जो मास है वो m है और बॉब पे जो चार्ज है वो प्लस Q है। ये निकालना है मुझे, प्लस Q नहीं, मैंने माना उस पर चार्ज प्लस Q है। अगर ये बॉब इस वायर से r डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज सॉरी ये बॉब इस वायर से r डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम में है, तो आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो जो स्ट्रिंग है वो वायर से कितना एंगल बना रही है, थीटा, वो निकालना है, और उसमें चार्ज कितना है वो निकालना है। आगे बात समझ में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए फिर फटाफट करते हैं ऐसे। इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले काम क्या होता है, एनालिसिस पढ़ा है अपन ने, सबसे पहला काम क्या होता है, एफडी बनाना होता है। एफडी बना लेते हैं। तो देखो mg लगता है नीचे, पक्की बात है। टेंशन जो लगेगा, टेंशन जो लगेगा वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट से आउटपुट लगता है, पक्की बात है। कोई और फोर्स दिख रहा है क्या यहाँ पे, अरे ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ये इससे पॉजिटिव कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई होगा क्या। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगा इधर की तरफ, कितना लगा, Q इंटू ई। समझ में आ गया, फोर्स कितना लगा, Q इंटू ई। अब इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर लेते हैं इसके लिए। तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल थीटा होगा क्या, ये टेंशन इधर लग रहा है तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T sin थीटा। अगर ये बॉब रेस्ट में है तो T sin थीटा किसके बराबर होगा, QE के बराबर, और T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। तो यहां से ये हो गया T sin थीटा इज इक्वल टू QE, इक्वेशन 1 बोल दिया मैं इसे। T cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg की इक्वेशन 2 बोल दिया ऐसे में। अब एक बार बताओ, ध्यान दो बेटा, सुनना प्लीज।
Q सपोज मुझे Q नॉन है, मुझे टेंशन और थीटा चाहिए। सपोज Q मेरे लिए नॉन है और मेरे को क्या चाहिए, टेंशन एंड थीटा चाहिए। एक बात बताओ, इसकी वजह से r डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? ना स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ट्वाइस k लैम्डा बाय d था क्या? अरे बताओ ना यार, फाइनाइट वायर करवाया था। फाइनाइट वायर के बाद कुछ दो केसेस नहीं पढ़ाए थे, एक इनफाइनाइट लेंथ पढ़ाया था और एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ पढ़ाया था। इनफाइनाइट लेंथ में कितना था? ट्वाइस k लैम्डा बाय d। ये था क्या? प्लीज एक बार चेक कर लो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही तो देख लो। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ट्वाइस k लैम्डा बाय r। पक्की बात है। अब अगर मुझे एंगल ची होता तो मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता क्या? तो t से t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाता? tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। यानी यहां से ये हो जाता Q अपॉन mg और इलेक्ट्रिक फील्ड होता ट्वाइस k लैम्डा बाय r। तो अगर आपको थीटा पूछा होता तो थीटा होता tan इनवर्स ट्वाइस k q लैम्डा, ट्वाइस k q लैम्डा अपॉन mg r। समझ में आया क्या बेटा? अगर आपको टेंशन पूछा रहता, तो आप इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, राइट कर दो क्या? ऐसा करेंगे तो होगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहां, अरे वाह मेरे लाल, शाबाश, याद है तेरे को ये? बहुत बढ़िया। तो टी स्क्वायर रूट ले लिया मैंने आगे, तो ये हो जाएगा QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो यहां से आपका टेंशन आ जाएगा रूट ओवर Q ट्वाइस k लैम्डा बाय r का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो अगर आपको Q नोन है तो थीटा और टेंशन दोनों में इजीली निकाल सकता हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या?